एश लाइकनरॉक वर्सेस पॉल एलेक्टिवायर। एश का लाइकनरॉक पोकेमॉन सीरीज का एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जिसने अशकेलला रीजन के एडवेंचर के दौरान हर एक बैटल में उसका साथ दिया। लाइकनरॉक की पावर और स्ट्रेंथ, उसकी डेवलपमेंट को और एश के साथ उसका बॉन्ड उसकी यूनिक और इंस्पायरिंग जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। एश का लाइकनरॉक रॉकरफ से इवॉल्व हुआ एक पावरफुल और सेल्फ एश्योर्ड पोकेमॉन है। एश के लाइकनरॉक का डस्क फॉर्म काफी ज्यादा रेयर और डिस्टिंक्टिव है, जो मिड डे लिकनरॉक और मिडनाइट लिकनरॉक से काफी ज्यादा डिफरेंट और स्ट्रांग है। ये एक हाईली डिटर्मिन्ड और फोकस्ड पोकेमॉन है जो एश की तरह ही कभी हार नहीं मानता, और इसका कॉन्फिडेंट और फियरलेस एटीट्यूड इसको एक फॉर्मिडेबल पोकेमॉन बनाता है। लाइकनरॉक के आर्सेनल में कई पावरफुल मूव्स हैं जो उसकी वर्सेटिलिटी और स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, जिसके इस्तेमाल से वो किसी भी ओपोनेंट को इजीली डिफीट कर सकता है। पॉल एक स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट ट्रेनर है, उसके लिए पोकेमॉन के साथ बॉन्डिंग की जगह स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलेक्टिवायर पॉल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल पोकेमॉन में से एक है। इस पोकेमॉन ने न सिर्फ पॉल के लिए कई इंपॉर्टेंट बैटल्स जीती बल्कि एश के साथ राइवलरी को भी और ज्यादा इंटेंस बनाया। एलेक्टिवायर पॉल के ट्रेनिंग मेथड्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है और एलेक्टिवायर की पावर और कैपेबिलिटीज उसकी हार्श ट्रेनिंग का नतीजा है। यह पोकेमॉन पॉल के कमांड्स को बिल्कुल सही और प्रिसाइज तरीके से एग्जीक्यूट करता है। पॉल का एलेक्टिवायर पावरफुल अटैक्स और हाई एंड्योरेंस के लिए जाना जाता है, और पॉल ने इसकी पावर्स को मैक्सिमम पोटेंशियल तक इंक्रीज करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है। पॉल का एलेक्टिवायर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स का इस्तेमाल बैटल्स में एक परफेक्ट बैलेंस और स्ट्रेटेजी के साथ करता है। यह पोकेमॉन स्पीड, पावर और डिफेंस का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉम्बिनेशन है। एश का लाइकनरॉक का डस्क फॉर्म काफी ज्यादा रेयर और पावरफुल है, जिसके कारण इसके पास डिफरेंट टाइप्स के एबिलिटीज और पावर्स है जो बैटल्स में इसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनाती है। फर्स्ट, डस्क फॉर्म। डस्क फॉर्म लाइकनरॉक को पोकेमॉन वर्ल्ड में एक अग्रेसिव और वर्सेटाइल बैटलर बनाती है। इसकी हाई स्पीड और अटैक उसको कम्पिटिटिव बैटल्स में एक अच्छा ओपोनेंट बनाता है। डस्क फॉर्म लाइकनरॉक रॉक टाइप होने की वजह से फायर, फ्लाइंग, बग और आइस टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता है। डस्क फॉर्म में होने के कारण यह ओपोनेंट्स के स्पेशल अटैक्स को आसानी से फेस कर सकता है, जो इसको डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज को एडवांटेज देता है। डस्क फॉर्म लाइकनरॉक का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी हाई अटैक और स्पीड है, जो इसको एक परफेक्ट अटैकर बनाता है। सेकंड, कीन आई। एश के लाइकनरॉक का कीन आई एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो बैटल्स के समय इसकी एक्यूरेसी को लूज होने से रोकती है। इस एबिलिटी के कारण जब कोई पोकेमॉन अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल लाइकनरॉक पर करता है तो उसका इस पर ज्यादा असर नहीं होता। जब लाइकनरॉक यह एबिलिटी को पॉसीज करता है तो ओपोनेंट के मूव्स या इफेक्ट्स उसकी एक्यूरेसी और स्ट्रेंथ को रिड्यूस नहीं करते। कीन आई लाइकनरॉक की इमेज को एक विजिलेंट और शार्प पोकेमॉन के रूप में और भी ज्यादा एनहांस करता है, जो बैटल्स में हर कंडीशन के लिए रेडी रहता है। थर्ड, सैंड रश। सैंड रश एबिलिटी लाइकनरॉक के पावरफुल एबिलिटीज में से एक है जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा अग्रेसिव और ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज के साथ सपोर्ट करता है। सैंड रश लाइकनरॉक की स्पीड को सैंडस्टॉर्म के दौरान डबल कर देता है और उसकी अफेक्टिंग लेवल कॉन्टैक्ट बेस्ड मूव्स की पावर को बूस्ट करता है। यह एबिलिटीज बैटल्स में ज्यादा इम्पैक्टफुल मानी जाती है, लेकिन लाइकनरॉक के बेस एबिलिटी के दौरान सैंड रश एक डिफेंसिव और टैक्टिकल एडवांटेज देता है जो स्पेसिफिक सिचुएशंस में ज्यादा यूजफुल होता है। पॉल के एलेक्टिवायर की एबिलिटीज कुछ स्पेसिफिक चीजों पर डिपेंड करती हैं जो उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बनाते हैं। फर्स्ट, मोटर ड्राइव। एलेक्टिवायर का मोटर ड्राइव एक यूनिक और पावरफुल एबिलिटी है जो पोकेमॉन बैटल्स में इस पोकेमॉन को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देती है। यह एबिलिटी एलेक्टिवायर के इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स के इम्यूनिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और साथ ही एलेक्टिवायर की स्पीड स्टेट भी बूस्ट हो जाती है। स्पीड और पावर्स बूस्ट होने के बाद एलेक्टिवायर और भी ज्यादा स्ट्रांग और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और हाई अटैक और स्पीड स्टैट्स का इस्तेमाल करके ये आसानी से अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकता है। सेकंड, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स एक एबिलिटी है जो एलेक्टिवायर के मूव्स के सेकेंडरी इफेक्ट्स को रिमूव करके उनकी बेस पावर को काफी इंक्रीज करती है। शेयर फोर्स का एडिशन एलेक्टिवायर के ऑफेंसिव पोटेंशियल को और भी ज्यादा एनहांस करता है, जिससे इलेक्टिवायर के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स जैसे थंडर पंच और फायर पंच को एक्स्ट्रा पावर मिलती है, जिससे कि ये अटैक्स ओपोनेंट के हेल्थ को काफी ज्यादा लो कर देता है। शेयर फोर्स के साथ इलेक्टिवायर एक पूरे फिजिकल अटैकर या वॉल ब्रेकर का रोल प्ले करता है, जो ओपोनेंट्स के डिफेंसिव और ऑफेंसिव अटैक को अवॉइड करने में एफिशिएंट होता है। थर्ड, मोल्ड ब्रेकर। मोल्ड ब्रेकर एक ऐसी एबिलिटी है जो ओपोनेंट के एबिलिटीज को इग्नोर करने की पावर देती है। जब कोई पोकेमॉन अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का इस्तेमाल करता है तब मोल्ड ब्रेकर के साथ एलेक्टिवायर स्टडी, लेविटेट और वंडर गार्ड जैसे एबिलिटीज के अगेंस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ये उसको ग्राउंड, घोस्ट और स्टील टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बनाता है। मोल्ड ब्रेकर एलेक्टिवायर को वर्सेटाइल मैचअप्स के लिए एक रिलायबल पोकेमॉन बनाता जो ओपोनेंट के डिफेंसिव पोकेमॉन के अगेंस्ट काफी यूजफुल होता है। अभी तक हम लोगों ने एश के लाइकनरॉक की पावर, अटैक्स और पॉल के एलेक्टिवायर की स्ट्रेंथ,
पावर्स और एबिलिटीज को देखा। ऐश का लाइकनरॉक और पॉल का इलेक्ट्रीवायर दोनों ही बहुत पावरफुल और स्ट्रांग पोकेमॉन में से एक है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज अलग अलग है। लाइकनरॉक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल और अश के साथ का बॉन्ड है। अश और लाइकनरॉक में अल्टीमेट पावर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होने की वजह से हर फाइट के समय लाइकनरॉक और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण उसका पावर लेवल और भी इंक्रीज हो जाता है। पॉल का इलेक्ट्रीवायर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और उसकी पावर लेवल लिमिटलेस है। लाइकनरॉक अलावा में अश के सभी पोकेमॉन में से सबसे पावरफुल और स्ट्रांग है। इलेक्ट्रीवायर के पास काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पावर्स है, लेकिन लाइकनरॉक के हाई पावर लेवल और स्पेशल अटैक्स के कारण उसके पास इलेक्ट्रीवायर से ज्यादा ऑफेंसिव पावर्स है। इन सभी चीजों की वजह से ये बात साफ होती है कि अश का लाइकनरॉक अपनी पावर्स और अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के दम पर पॉल के इलेक्ट्रीवायर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे हिसाब से इस इंटेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल का विनर ऐश का लाइकनरॉक होगा। तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से विनर कौन है, ऐश लाइकनरॉक या पॉल इलेक्ट्रीवायर। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।